हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, बोरोना वीव्स आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों 5 बज चुकी है और कितना पैसा आता हुआ देखने को मिला है फाइनल डे के अंदर, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में आप भी ध्यान रखिएगा, हम बात करेंगे अलॉटमेंट चांसेस के बारे में कि कितने में से कितनों को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा ये आईपीओ। क्या इसका करंट ग्रे मार्केट चलता हुआ देखने को मिल रहा है और कितना एक्शन है राइट ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हर एक कैटेगरी का। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी दरख्वास्त है, आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए बोरोना वीव्स आईपीओ फाइनली अब क्लोज हो चुका है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। अब अगर आप वो खुशनसीब होते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो 216 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 69 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे इन अ सिंगल लॉट। अब अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया है तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से आपको शेयर मिल जाएंगे। काफ़ी स्मॉल आईपीओ था, ओनली 144.89 करोड़ का, और पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू था। अब वैसे तो देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, फ्रेश इशू को पॉजिटिव माना जाता है, तो ये भी फ्रेश इशू ही हमको आता हुआ देखने को मिला और दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है। एक बार जो शुरुआत के 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 1.76 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 53.20 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल कैटेगरी 78.08 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। तो कुल मिलाकर कंपनी को 29.67 टाइम्स विद इन 2 डेज सब्सक्रिप्शन मिल गया था। 2 दिनों में ये बात क्लियर थी कि देखिए इशू को सब्सक्रिप्शन तो तब भी ठीक ठाक मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, बट फाइनल डे क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पैसा आता है तो ये देखना दिलचस्प था कि आज के दिन कितना पैसा आया होगा क्यूआईबी की तरफ से, कितना पैसा आया होगा एचएनआई की तरफ से और कितना पैसा आया होगा रिटेल कैटेगरी की तरफ से। तो अब दोस्तों जो डेटा है वो हमारे सामने आ चुका है, तो चलिए बात करते हैं, सीधा डेटा के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन। दोस्तों जो क्यूआईबी है वो आप देखिए आपके सामने 85.53 टाइम्स टोटल मिलाकर इस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हुए नजर आए। इसका मतलब ये है कि 20 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे क्यूआईबीज को, जिसके सामने 17 करोड़ 21 लाख शेयर्स के लिए क्यूआईबी ने पैसा लगाया, विच इज़ क्लोज टू 3717 करोड़। यानी पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी ने कुछ नहीं लगाया, दूसरे दिन के अंदर भी कुछ नहीं लगाया, आखिरी दिन आप देखिए 3717 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईबी की तरफ से लगाए गए। अब आप कह सकते हैं कि 100 टाइम से तो कम ही है, तो बिल्कुल ये बात सही है कि देखिए 100 गुना से कम ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ क्यूआईबी की तरफ से, जो मुझे लगा था कि देखिए 100 गुना से ऊपर जाना चाहिए। बट हो सकता है कि देखिए क्योंकि आईपीओ का साइज स्मॉल था, तो ये भी एक रीज़न होता है दोस्तों कि जो छोटे आईपीओ होते हैं मेन बोर्ड में भी, तो वहाँ पर क्यूआईबीज उतना फोकस नहीं करते हैं, ज़्यादा फोकस उनका बड़े आईपीओ पर रहता है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। बट ओवरऑल जो पैसा है वो तब भी एज सच बुरा नहीं है। 3717 करोड़ भी अगर आप देखेंगे कम नहीं होता है। अभी देखिए आईपीओ का माहौल बनना शुरू हुआ है राइट। अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे तो आपने आईपीओ का सूखा देखा, लेकिन अब दोस्तों नो डाउट पैसा जो है वो हमको आता हुआ दिखेगा। हाँ, कितना आता हुआ दिखेगा ये आने वाले आईपीओ तय करेंगे, बट इस आईपीओ में तो टोटल 85 टाइम्स क्यूआईबी ने पैसा लगाया। अब इसके बाद दोस्तों आती है अगली कैटेगरी, जो कौन सी कैटेगरी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर जिसको हम एचएनआई कहते हैं। तो दोनों को मिलाकर यानी बिग और स्मॉल को मिलाकर 237.39 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ एचएनआई की तरफ से। इसका मतलब ये है कि 5159 करोड़ रुपीस जो है वो टोटल मिलाकर आते हुए देखने को मिले दोनों कैटेगरीज से। बट अब स्पेसिफिकली देखिए हम बात करते हैं बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई और समझते हैं यहाँ पर कि सब्सक्रिप्शन के साथ साथ अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं। तो जो बिग एचएनआई कैटेगरी वो आप देखिए 239.74 टाइम सब्सक्राइब टोटल होती हुई देखने को मिली है। 239.74 टाइम्स का मतलब ये है कि ओवरऑल देखिए जो बिग एचएनआई कैटेगरी है 6,70,000 शेयर दोस्तों ऑफर किए गए थे, जिसके सामने आप देखिए ऑलमोस्ट 16 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। कितना? 16 करोड़ शेयर्स के लिए टोटल मिलाकर 3,473 करोड़ रुपीस जो है वो लगाते हुए नजर आए। कौन? यहाँ पर बिग एचएनआई। अब अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में पैसा लगाया है, आप कहेंगे मैं 47.8 टाइम्स क्यों कह रहा हूँ। देखिए बड़ी बात क्या होती है, मुझे आपको समझना पड़ेगा कि अगर बिग एचएनआई कैटेगरी 239.74 टाइम सब्सक्राइब हुई है तो ऐसा नहीं कि 239 में से एक को मिलेगा। इसको डिवाइड कर दीजिए मोटा मोटी 5 से। 5 से क्यों? बिकॉज आपने लगाया ज़रूर दोस्तों 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन है, बट आपको याद रखिएगा ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 लाख से कुछ ऊपर की जितना स्मॉल चैनल को मिलता है उतना सेम टू सेम, यानी स्पेसिफिकली देखिए 2 लाख से ऊपर का आपको शेयर मिल जाएगा। सो इसी तरीके से याद रखिएगा एप्लीकेशन को गिना जाता है। तो 239.74 में से अगर आप सब डिवाइड कर देंगे बाय 5 तो ऑलमोस्ट 47-48 के आसपास की वैल्यू आएगी। तो हर इस तरीके से हर 48 मान लीजिए कि उसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा, किसमें? बिग एचएनआई में। अब आप सोचेंगे यार बाकी के पैसे का है, तो वो बाकी का पैसा वापस से आपको रिफंड मिल जाएगा। जो लगा रहे हैं बिग एचएनआई के अंदर उनको पता है कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। अब यहाँ पर कोई भी आपको डिवाइड नहीं करना है, बिकॉज जितना आपने लगाया उतना उतना आपको मिल जाएगा। अब जिसने 10 लाख तक की एप्लीकेशन लगा दी, ऐसा नहीं है कि उसको 10 लाख तक के शेयर मिलेंगे।
2 लाख से कुछ ऊपर के जो भी वैल्यू बनती है उतना आपको जो शेयर है वो मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा कितने में से? 232.71 में से एक। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। 3,35,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट 7 करोड़ 80 लाख शेयर के लिए ऑफर हमको आता हुआ देखने को मिला है, और स्मॉल चाइनाइज ने 1685 करोड़ रुपीस कुल मिलाकर दोस्तों इस आईपीओ में लगा दिया। तो आप समझ सकते हैं स्मॉल चेन्नई बिग चेन्नई काफ़ी शानदार तरीके से पैसा जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है। बट बात मैंने शुरुआत के दिन क्या कही थी, अलॉटमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी टफ इन दिस आईपीओ बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द आईपीओ। इतना छोटा आईपीओ था, इसीलिए अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल था। अब आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। तो देखिए रिटेल कैटेगरी टोटल मिलाकर 200 गुना से ज़्यादा हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। 6,70,000 शेयर ऑफर किए गए थे, 13 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, विच इज़ क्लोज टू 2,903 करोड़। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कितने में से कितनों को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आता है एप्लीकेशन का खेल। टोटल एप्लीकेशन जो आई है वो 17,39,902 एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है। इसको आपको दोस्तों मल्टीप्लाई करना है 69 से, और उसको फिर डिवाइड कर देना है 6,70,800 से। उसके बाद जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आती है ऑलमोस्ट करीबन 178.9, यानी हम 179 मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिटेल में 179 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। अब ये कैसे निकाला? देखिए होता क्या है, रिटेल में भी आप 15,000 से लगाकर 2 लाख से कुछ कम तक अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने पहले बताया था कि अगर ओवर सब्सक्राइब कोई इशू हो रहा है तो उसमें आपको एक ही लॉट मिलेगा। अगर आपने 13 लॉट भी लगा दी ना तो आपको एक ही लॉट मिलेगा। तो वो जो बाकी का 12 लॉट है उसको भी दोस्तों गिना तो जाएगा ना, जब एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं तो वो टोटल तो ऐड हो जाएगा, बट एप्लीकेशन तो एक ही गिनी जाती है, इसलिए हम एप्लीकेशन से वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर 179 में से एक को मिलेगा। टोटल मिलाकर ये आईपीओ 147.83 टाइम्स यानी करीबन 11,780 करोड़ रुपीस रिसीव करने में कामयाब रहा। इशू को ओवरऑल आप कह सकते हैं अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला, और काफ़ी समय के बाद देखिए इशू को 11,780 करोड़ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जब आईपीओ का साइज़ 144 करोड़ था। तो आप समझ सकते हैं आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो आईपीओ का अलॉटमेंट है वो आएगा 23 मई, दैट इज़ फ्राइडे, कल के दिन, और लिस्टिंग होने वाली दोस्तों इस आईपीओ की ऑन 27, दैट इज़ ट्यूसडे। तो 27 तारीख को लिस्टिंग है और कल के दिन अलॉटमेंट आता हुआ दिख जाएगा। बाकी जो जीएमपी है उसमें आप कह सकते हैं दोस्तों थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। 48 रुपये पे अब ग्रे मार्केट आ चुकी है, जो करीबन 22% के आसपास होती है। तो प्रीमियम में थोड़ा सा डिक्लाइन तो देखने को मिला है। अब क्यों डिक्लाइन देखने को मिला, उसके पीछे का रीज़न दोस्तों आज का बाजार है, जिस तरीके से मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली वो एक रीज़न है कि प्रीमियम में भी फॉल देखने को मिला है। बट मेरे हिसाब से देखिए आईपीओ लिस्ट होना चाहिए अबाउट 20%, ये एक्सपेक्टेशन है। अब क्योंकि छोटा आईपीओ तो देखना होगा कि लिस्टिंग किस प्रकार की होती है, बट हाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो कल का दिन है। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने कितना इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाया है। एक लॉट मतलब आपने एक एप्लीकेशन लगाया, कितने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा एप्लीकेशन लगाया। मैंने खुद ने भी दोस्तों इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अलॉटमेंट मिल जाए। वैसे मैंने जैसा कहा बहुत ही किस्मत वालों को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप लोग बताइए आप लोगों ने कितनी एप्लीकेशन लगाई। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।